वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब स्टूडेंट, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपके सामने एक सिंपल सी इक्वेशन लिखता हूँ और इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं। से एक इक्वेशन है x प्लस 2 इज इक्वल टू 5। अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा कि x की वैल्यू हम निकालें तो 5 माइनस 2 x इक्वल टू 3 इसका सॉल्यूशन। अब इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि x की जगह जब हम 3 वैल्यू यहाँ पे यूज़ करें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। इसमें लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आती हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो फंक्शन होते हैं। जब भी आप किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वहाँ से एक फंक्शन हमें मिलता है। तो इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अ फंक्शन which is free of derivatives is called solution or integral of differential equation। एक ऐसा फंक्शन जिसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व ना हों, डेरिवेटिव्स को इंटीग्रेशन लेके रिमूव किया जाता है और फिर उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन से जब डेरिवेटिव रिमूव हो जाते हैं तो जो इक्वेशन हमें मिलती है वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाती है। अब स्टूडेंट, यहाँ पे एक और एग्जांपल जो है डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। अब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये एक लीनियर इक्वेशन है। अब अगर आप इसका डेरिवेटिव लें, फर्स्ट डेरिवेटिव dy अपॉन dx, तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? c का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा तो ये m के इक्वल आ जाएगा। इसी का सेकंड डेरिवेटिव लें डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से ये एक फंक्शन है जिसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, ये वैल्यू मिली, सेकंड डेरिवेटिव हमें 0 के इक्वल मिल गया। अब इससे मुराद ये है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन, अब यहाँ से ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है क्योंकि इसमें डेरिवेटिव्स भी इन्वॉल्व हैं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है, ये इक्वेशन, ये फंक्शन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्यों? जब हम यहाँ पे y की जगह ये फंक्शन यूज़ करें और उसका 2 टाइम्स डेरिवेटिव लें तो ये इक्वेशन जो है ये सेटिस्फाई होगी। इट्स मीन्स कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो फैमिली ऑफ कर्व्स होती है, क्योंकि ये तो एक कर्व तो नहीं है, इसमें आप m और x की वैल्यूज़, m और c की वैल्यूज़ को चेंज करते जाएं, आपको डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ से मिलती जाएंगी। अब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ अगर हम m की जगह से 1 वैल्यू लें और c की जगह 0 वैल्यू लें तो इसकी फॉर्म ये बन जाएगी y इज इक्वल टू x। अब m को 1 ही लें और c की जगह हम 1 वैल्यू ले लें तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी? x प्लस 1। इसी तरीके से यहाँ पे क्या किया, m की जगह 1 वैल्यू ली और c की जगह भी 1 वैल्यू ली। y इक्वल टू x प्लस 2 उस वक्त आएगा जब हम m की जगह 1 वैल्यू लेंगे और c की जगह 2 वैल्यू लेंगे। मीन्स के यहाँ पे हम m और c की वैल्यूज़ को जब चेंज करते हैं तो हमें हर बार एक नई इक्वेशन मिलती है। अब इस इक्वेशन को आप जब यहाँ पे, क्योंकि ये जनरल सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो यहाँ पे जो फर्स्ट y इक्वल टू एक्स, m की वैल्यू जब 1 हो और c की वैल्यू 0 हो तो इसका ग्राफ हम बनाएं तो ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ होगा। y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ लें तो ये y इंटरसेप्ट 1 होना चाहिए, तो इसका ग्राफ ये बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। इसी तरीके से y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। इसी तरीके से y इक्वल टू c की जगह -1 वैल्यू अगर लें तो x माइनस 1।
तो इसका ग्राफ क्या होगा, y इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब स्टूडेंट यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कोई एक इक्वेशन नहीं होती, कोई एक फंक्शन नहीं होता, बल्कि फैमिली ऑफ कर्व्स होती हैं। यहाँ पर आप m और c को वैल्यूज़ देते जाएं तो हर बार आपको एक नई कर्व मिलेगी, एक नई लाइन मिलेगी। मीन्स के डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे ये डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र इक्वल टू ज़ीरो है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं वाई डबल प्राइम इज इक्वल टू ज़ीरो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से क्लियरली देखा जा सकता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो मीन के एक ऐसा फंक्शन जिसका हम सेकंड डेरिवेटिव लें, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव जिसकी को हम दो डेरिवेटिव लें और उस पर उसका आंसर ज़ीरो आए, तो वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। और वो फंक्शन क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये फंक्शन है जिसका हम 2 टाइम्स डेरिवेटिव लेते हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। अब स्टूडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन के 3 टाइप्स के सोल्यूशन होते हैं, जनरल सोल्यूशन, पार्टिकुलर सोल्यूशन एंड सिंगुलर सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन क्या है, होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, भी हम डिस्कस भी कर चुके हैं। द जनरल सोल्यूशन इज दैट इन विच नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मीन्स के जनरल सोल्यूशन से क्या मुराद है कि जब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट और ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक जैसा हो तो उस वक्त जो सोल्यूशन कहलाता है वो जनरल सोल्यूशन कहलाता है। अभी जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस की डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू ज़ीरो, हमने ये कहा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इसका ऑर्डर 2 है तो यहाँ पे इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी 2 है, तो इससे मेरा ये है कि ये जो सोल्यूशन है, दिस सोल्यूशन इज बेसिकली जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे m और c को आप डिफरेंट वैल्यूज़ दें तो यहाँ से आपको पार्टिकुलर सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, तो पार्टिकुलर सोल्यूशन कैसे डिफाइन करते हैं, बाय अ पार्टिकुलर सोल्यूशन वी मीन अ सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय गिविंग particular value to one or more independent arbitrary constant and the general solution। अब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो जनरल सोल्यूशन है, इस जनरल सोल्यूशन में m और c को डिफरेंट वैल्यूज़ आप दें, से m की जगह 1 और c की जगह भी 1 वैल्यू लें, तो इसका जो सोल्यूशन बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। दिस इज़ पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सिंगुलर सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है, a solution of differential equation which cannot be obtained from general solution by any choice of arbitrary constant is called a singular solution। इससे क्या मुराद है कि एक ऐसा सोल्यूशन जिसको आप जनरल सोल्यूशन से फाइंड ना कर सकें, वो सोल्यूशन सिंगुलर सोल्यूशन कहलाता है। अब स्टूडेंट इसके एग्जांपल में से एक एग्जांपल हम लेते हैं। अब स्टूडेंट y प्राइम ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू y पावर 1 y पावर अंडर द रूट y। अब स्टूडेंट एक डिफरेंशियल इक्वेशन में लेता हूँ y प्राइम इज इक्वल टू अंडर द रूट y। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इससे मुराद है कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू y अंडर द रूट डी वाई अपॉन अंडर द रूट y इज इक्वल टू डी एक्स, और यहाँ से y पावर माइनस 1 अपॉन 2 डी वाई इक्वल टू डी एक्स इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जब हम इसका इंटीग्रेशन इसकी लें डी वाई इक्वल टू डी एक्स के इक्वल आ जाएगा। अब
इसको आप फर्दर सॉल्व करें तो इसकी फॉर्म बन जाएगी। जब इंटीग्रेशन हम इसकी लेंगे तो -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ से इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1/2 इक्वल टू एक्स प्लस सी, implies 2 into under the root y equal to x plus c. This is the solution of this differential equation, y prime equal to under the root y. अब स्टूडेंट ये जो सोल्यूशन है ये जनरल सोल्यूशन और इसमें एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट c है। c की वैल्यूज़ को चेंज करने से जो सोल्यूशन मिलेगा वो पार्टिकुलर सोल्यूशन यहाँ से मिलेगा। अब स्टूडेंट इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और भी सोल्यूशन है। आप गौर करें तो y इक्वल टू 0 इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। जब y की जगह 0 वैल्यू यहाँ पे आप यूज़ करें तो इसकी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। अब ये जो सोल्यूशन है, दिस सोल्यूशन y इक्वल टू 0 इज़ नॉट पार्टिकुलर सोल्यूशन, नाइदर इट इज़ जनरल सोल्यूशन। अब ये जो सोल्यूशन है, दिस सोल्यूशन कैन नॉट बी फाइंड बाय एनी चॉइस ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। आप c को कोई भी वैल्यू दे दें यहाँ से y इक्वल टू 0, ये सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। तो एक ऐसा सोल्यूशन जो कि जनरल सोल्यूशन से फाइंड ना किया जा सके उसको सिंगुलर सोल्यूशन कहा जाता है। सो y इक्वल टू 0 इज़ अ सिंगुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y प्राइम इक्वल टू अंडर द रूट y। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले लें, c की जगह कोई भी वैल्यू ले लें यहाँ, तो आपको y इक्वल टू 0 ये सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा सोल्यूशन जो कि जनरल सोल्यूशन से फाइंड ना किया जा सके उस सोल्यूशन को सिंगुलर सोल्यूशन कहा जाता है।